राधे राधे दोस्तों, आइए श्री प्रेमानंद महाराज जी की कथा का अनुसरण करें। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवत कथाओं आदि में निःशुल्क भजन गायन की सेवा देता हूँ। श्री जी की कृपा से उनको रिझाता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस घोर कलयुग में जहाँ व्यभिचार आदि फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में देखकर विवाह से डर सा लगने लग गया है कि जो भी विवाह करके आएगी वो कहीं मेरे भगवत मार्ग में बाधा ना बन जाए। है तो बहुत है भयावह कि आजकल जो है कि पत्नी का मतलब है जो साध्वी सुशील सज्जन अपने पति को भगवान मानने वाली। तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती, बड़ी समस्या है। पर ऐसा नहीं है, जैसे दुराचारियों के बीच में सदाचारी भी रहते हैं, ऐसे सदाचारिणी भी हैं। एक से एक बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखे, पर है बहुत कठिन, पवित्र मिलना बहुत कठिन। क्योंकि अपने लोग पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं, तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है? नहीं, घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब वो चल। आप घर में तो संतान उत्पन्न करके वंश उत्पन्न करना, भगवान से मनाओ। जैसे करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान से कहा मुझे पत्नी चाहिए, तो देवहूति जैसी पत्नी मिली। तो 10,000 ना सही तो साल भर सही साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो। भगवान शंकर की आराधना करो कि हमें देवी जी की आराधना करो, तो कोई होगी सुशील सज्जन मिल जाए। होती बहुत कम है बहुत कम। पर भगवान ने कहीं ना कहीं, अगर ब्याह है तुम्हारे भाग्य में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी वो भी आपके पाणी ग्रहण के लिए। ऐसा हो श्री जी की इच्छा समझ के ही बस चलता रहे कि बस अब जैसी उनकी इच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बकाया आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है कि आज सुशील बच्चों को सुशील बच्ची मिलना या सुशील बच्चियों को सुशील बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ बात हो गई। क्योंकि स्कूलों में नए नए बच्चे जो थोड़ा अच्छे, वो भी मतलब भ्रष्ट मार्ग में जा रहे हैं, जैसे नशा करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही हैं हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था, गंदी भावनाएं नहीं थी। अब ये जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों में सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है, वो तो और भी बुरा है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं। ये कलयुग का अंतिम चरण है भैया। अभी तो प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी 5,000 के ऊपर हुआ है, अभी तो 32 पूरे नहीं हुए। अरे भा भ्रष्टाचारा सम संसारा धर्म सुनई नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। ऐसा मतलब समय कलिकाल का आएगा, कहाँ से कौन से क्या क्या चरित्र हैं, अब कैसे मतलब उसकी व्याख्या कैसे करें। हमारे देश में तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ हाथ उठा के नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं है। बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। और देखो सुख भी इसी में है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, और आजीवन एक के साथ, तो सुख भी। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर एक घर में रह रहे हैं, अविश्वास से कैसा जीवन। तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के। नहीं तो आजकल देखो सब चरित्रविहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। तो व्यभिचार प्रवृत्ति तो मलिन प्रवृत्ति है, इसमें कैसे कहा जा सकता है कि हमारी संतान है। वर्ण संकरता फैल रही, पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि नहीं मिलेंगे, सब तरह से अधर्म की वृद्धि हो रही है। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता है। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।